कारगिल नामा लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। अस्सलाम वालेकुम जुले नाज़रीन, मैं हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन को लेके दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है काफ़ी ज़ोर से तैयारी चल रही है। इसी के साथ साथ आज हमारे साथ बात करने के लिए करगिल से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हाजी हनीफात जान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, शुक्रिया मैम। खत्ते लद्दाख की हम बात करें तो लोगों की इंटरेस्ट को लेके आपको मैदान में उतारा गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोगों ने, जैसे कि आपको मालूम है, 2019 के बाद पूरे लद्दाख के आवाम जो है सड़कों पे है। तो आज करगिल में, खुसूसन करगिल में जो है पूरा आवाम, हर तबक़े फ़िक्र रखने वाले लोग, हर मज़हब के मानने वाले लोग मुत्तहिद होके इत्तेहाद के तौर पर मुझे आगे किया है। और मुद्दा जो है वो एक ही है कि वो पूरे लद्दाख का मुद्दा है। 4 पॉइंट एजेंडे को लेके जो है हमें आगे किया है। तो इंशाल्लाह यही है कि 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम आगे बढ़ेंगे। खत्ते लद्दाख की हम बात करें तो 3 कैंडिडेट अभी जो है मैदान पे हैं, जैसे कि लेह से 2 कैंडिडेट और यहाँ से करगिल से एक ही इंडिपेंडेंट आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो तीनों का जो मैनिफेस्टो है वो सेम ही है, खासकर खत्ते लद्दाख के मांग को लेके, जिसमें 4 मुद्दे हैं, स्टेटहुड हो, 6 शेड्यूल हो, और ख़ासकर यहीं लोकसभा इलेक्शन की जो एमपी की सीट जो है, दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है एमपी के सीट के लिए लड़ते हैं। तो यकजहती यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। देखिए, जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो 4 पॉइंट एजेंडा का कहीं ना कहीं भी दूर दूर तक उनका वहाँ पे कुछ नहीं है। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, बदकिस्मती ये है कि आपका बात सही है, कांग्रेस जो है एपेक्स बॉडी का एक हिस्सा है, मगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 4 पॉइंट एजेंडा में से 3 पॉइंट तो गायब कर दिया। उन्होंने सिर्फ 6 शेड्यूल की बात की है मैनिफेस्टो में। तो वाहिद में ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो हमने पूरे लद्दाख के नाम पे, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पे 4 पॉइंट एजेंडे, जिसमें फुल फ्लेज स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की है। हमारे बच्चों के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके मसाइल है, पीएससी है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है यूटी लेवल का, बाकी हमें पार्लियामेंट्री जो 2 सीट की बात किया गया है, इन चारों को लेके हमने इलेक्शन में हम उतरे हैं। और आवाम का भी यही उनका चाहत है कि आप जो है इस इलेक्शन में 4 पॉइंट एजेंडे को ही लेके आगे चलें, क्योंकि इसी 4 पॉइंट में ही हमारे पूरे लद्दाख का मुस्तकबिल, हमारे बहुत सारे इश्यूज इसी 4 पॉइंट एजेंडे में है। तो जहाँ तक अपेक्स और केडीए की बात है, करगिल में केडीए के जितने भी स्टेक होल्डर है आज की डेट में सब जो है मुत्तहिद होकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी रहा अपेक्स का लेह में उनका क्या होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ये एक शुरू में एक कोशिश भी यही किया था कि एपेक्स और केडीए मिल के पूरे लद्दाख के ऊपर जो है एक कैंडिडेट आगे करें, लेकिन जब उस पर हमने बैठ के उस पर गौर किया तो हमें ये पाया कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो केडीए का तो तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो सब मेरे साथ है। जब खत्ते लद्दाख को यूटी बनाया गया तब लेह में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया, और ख़ासकर करगिल की हम बात करें तो वक़्त जो है प्रोटेस्ट किया कि हमें आर्टिकल 370 चाहिए। तो उसको किस तरह से देखते हैं सर? तब से लेकर क्या डेवलपमेंट देखने को मिला, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, जब यूटी यहाँ पे सेटअप हुई, सेटअप होने के कई महीने के बाद हमारे जो 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 लोग यूटी के डिमांड कर रहे थे उनको भी ये महसूस हुआ कि जो जिस जिस यूटी की मांग हम कर रहे थे, वो यूटी जो है हमें ये इस यूटी में नज़र नहीं आ रहा है। ये एक खोखला यूटी है जहाँ पे लद्दाख महसूस ये हुआ कि लद्दाख का नाम ही सिर्फ रहेगा, हमारा लद्दाखी जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो बेशक करगिल के लोग, आपको पता है, उस वक़्त सड़कों पे था, क्योंकि करगिल के लोग जो है वो बाइफरकेशन के ख़िलाफ़ थे। खैर, जब यूटी सेटअप हुई तो फिर करगिल के अवाम, करगिल के ये लीडरशिप, लेह के अवाम, लेह की लीडरशिप को ये महसूस हुआ अब चूँकि 370 और 35A नहीं रही, जिसमें हमारे सारे ज़मीनों का, हमारे बच्चों की मुस्तक़बिल का, हर चीज़ का उसमें एक तहफ़्फ़ुज़ था। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। तो लेह में
एपेक्स बनी, करगिल में केडीए बनी, एपेक्स और केडीए दोनों मिल के हमने गौर व फिक्र किया कि हमारा मुस्तक़बिल के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। तो आखिरकार हम लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम आगे जाएंगे। और पिछले 3-4 सालों से 4 पॉइंट एजेंडे को लेके सारे आवाम जो है एहतजाज पे है। तो गवर्नमेंट के साथ भी कई बार के ये टॉक्स हुए, तो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। इस साल जो है एक बहुत बड़ा ये देखने को मिलता है कि एनसी और कारगिल के एनसी और कांग्रेस दोनों मिल के जो है अपनी पार्टी को साइड में रखकर अपने मुस्तकबिल को लेके जो है आज ग्राउंड पे एक साथ होके एक यकजहत होके आपको चूज़ किया गया है। तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे सर? देखिए, पार्टी को साइड में रख के इस बार जो है हम लद्दाख के मुद्दे पर, लद्दाख के आवाम के, हमारे फ्यूचर का फिक्रमंद है हम लोग। क्योंकि अगर लद्दाख में नहीं रहते हैं तो ये पार्टी भी आगे जाके नहीं रहेगा, कि लद्दाखी का नहीं रहेगा। तो हमने ये डिसाइड किया था कि इस बार हमारे कौमी मसाइल को लेके, पूरे लद्दाख का जो मसाइल है उसको लेके हम इस बार मुत्तहिद हो जाएंगे। और इसमें अगर पार्टी या किसी और चीज़ का भी हमें कुर्बानी देना पड़े, हमने देने के लिए हमने ये डिसाइड किया था। तो जब इंडिया ब्लॉक के तहत लद्दाख का सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में चला गया, तो कांग्रेस ने मैंडेट जो है वो लेह में दिया गया। तो ये प्रेशर हमारे ऊपर, क्योंकि एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लद्दाख में कांग्रेस को सपोर्ट करना था उनको, तो हमारे हाईकमांड की तरफ से बहुत प्रेशर हमारे ऊपर आने लगी कि आप जो है कांग्रेस की कैंडिडेट को सपोर्ट करो। और मैंने तो ऑलरेडी नॉमिनेशन से पहले मैंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो हमारे आला हुकाम के पास हमने भेजा हुआ था। तो जब बाकियों पे जब प्रेशर आया, कमर अली खान साहब और बाकी हमारे जितने भी लोग थे, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अगर पार्टी प्रेशर करता है तो हमें जो है वो पार्टी से अलग होना चाहिए। तो हमने अलग होने का ऐलान किया। तो इसी तरह कांग्रेस का भी यही मसला है, और कांग्रेस ने अपने हाईकमांड को क्लियर कट जो कुछ बोलना है, करबली साहब का खुद कहना है कि उन्होंने बोल दिया है। तो यही है कि इस बार कौम के लिए हमें पार्टी का कुर्बानी हमें देना पड़ा, और वो हमने दिया है। जो आपने पार्टी से खासकर इस्तीफा लिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, तो क्या वाकई में ये सच है कि या ये एक इलेक्शन तक ही महदूद रहेंगे? कुछ नहीं, देखिए, पार्टी के से हमने बगावत करके हमने अपने इंडिपेंडेंट निकाल के उनसे बगावत तो किया है। अब रिजिग्नेशन मैंने अपना दिया है। बाकी कमर साहब ने अनाउंस किया है कि हम मास रिजिग्नेशन करेंगे, तो उसके ऊपर आगे जाके पार्टी क्या एक्शन लेता है वो अभी देखना है। अभी तक मेरा रेजिग्नेशन तो मैंने, कमर साहब उस वक़्त ये एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पे थे और लद्दाख का वो प्रेसिडेंट भी है, तो मैंने अपना रेजिग्नेशन उनको दिया था। उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया होगा। तो अभी इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि किस तरह का जो है पार्टी जो है हमारे ऊपर एक्शन लेता है। इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, इसके बाद आप यहाँ से जीतते हैं तो किस पार्टी के साथ आप ये हो जाएंगे? देखिए, ये इत्तेहाद जो है, इस इत्तेहाद में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने मुत्तहिदा तौर पर मुझे आगे किया है, ये सेकुलर सोच रखने वाले लोगों का एक टीम है। लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस हमेशा से एक सेकुलर सोच के साथ आगे बढ़ा है। तो जो भी सेकुलर फोर्स जो है ये आएगा, हम उनके साथ रहेंगे, मगर मुद्दे पर, लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने बात करनी है। हर किसी से बात करनी है। कल जो भी गवर्नमेंट में आती है, जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, हमारा लद्दाखियों का हमेशा से ये रहा है कि हम अमन पसंद लोग हैं। तो अमन के साथ पीसफुली टॉक्स के ज़रिए जो है इस मसले का हल हो, ये हमने हमेशा चाहा है। तो जो भी गवर्नमेंट आएगा उसके सामने वाकई में जो लद्दाख के जो आवाम का जो चाहत है, उनका जो सोच है, उनका जो डिमांड है, उनको सही तरीके से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखेंगे। और पार्लियामेंट में भी जो है पब्लिक का आवाज़ बन के वहाँ पे पब्लिक का जो आवाज़
आवाज़ वहाँ पे रखेंगे। तो यही है कि सेकुलर सोच रखने वाले जो भी लोग होंगे हम उनके साथ रहेंगे, मगर लद्दाख के मुद्दे पर, लद्दाख का जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट आए उसके साथ हमने बातचीत करना है। अलग अलग मांग के ऊपर जो है एक बॉडी बनते हैं, जैसे इससे पहले जो है स्टेट होल्डर 6 शेड्यूल को लेके आपका एपेक्स और केडीए बना, अभी जो है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस एक बॉडी बना है। लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस में कोई ले से पॉलिटिकल लीडर इसमें है कि नहीं? नहीं, लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस में जो कोर कमेटी है उसमें लेह से कोई लीडरशिप नहीं है, लेकिन केडीए और एपेक्स जो दोनों मिल के जो एक कोर कमेटी भी है, उनका पूरा कमेटी भी है। तो जब इंशाल्लाह अगर कामयाब होती है तो पहले हम अपने जो लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस है उसमें जो हमारे कोर कमेटी हैं उनके साथ बैठ के उनके साथ मशवरा करके हम आगे क्या करेंगे वो देखेंगे। मगर गवर्नमेंट जब बनेगी तो उस वक़्त जो हमारे जो फोर फ्रंट एजेंडा पे जब गवर्नमेंट से बात करनी होगी तो एपेक्स के जो लीडरशिप है, केडीए के लीडरशिप है, आपस में सब लोग मिल के बैठ के जो किस तरीके से किससे क्या बात करेंगे वो हम मशवरा करके करेंगे। आपके कहने का मतलब यही है कि लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस में अभी फ़िलहाल जो है ले से कोई भी खासकर लीडर जो है वो नहीं है। तो जब ये इलेक्शन लड़ेंगे, जब जीतेंगे, इसके बाद जो है वहाँ के कुछ लीडरों को आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे? नहीं, एपेक्स का लीडरशिप ऑलरेडी है, एपेक्स बॉडी और केडीए। जो लद्दाख के जो मुद्दे पे बात करना होगा, जो हमारे 4 फोर फ्रंट एजेंडा पे जो बात करना होगा, तो केडीए और एपेक्स दोनों के जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो ऑलरेडी कमेटियाँ बनी हुई है, लीडरशिप है हमारे लद्दाख के। मुझे क्योंकि पिछले 4-5 सालों में मुझे लद्दाख के ऐसे लीडरों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। बहुत ही लद्दाख के बारे में सोचने वाले फ़िक्रमंद हमारे लीडरशिप है, तो उनके मशवरे जो है लेके इस फोर फ्रंट एजेंडा को किस तरह आगे करना है उस पर हम काम करेंगे। बीजेपी सरकार अभी जो है दावा कर रहे हैं कि लद्दाख में जो है बहुत सारे डेवलपमेंट किया है हमने, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक करगिल की डेवलपमेंट की बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में जितने भी जो एस्ट वेल्ट जो जम्मू कश्मीर थे 2019 से पहले, तो जितने भी आजकल जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो तो उस वक़्त का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। उन पे बेशक जो है उन पे आगे काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप ये बताएं, आप एजुकेशन सेक्टर में जितने भी स्कूल आज की डेट में हैं वो एज वेल जम्मू कश्मीर में बने हैं। जितने भी हायर सेकेंडरीज बने हैं वो उस वक़्त के स्कूल्स हैं। कॉलेज जो है जितने भी हैं वो तो उस वक़्त के कॉलेज हैं। इवन यूनिवर्सिटी भी एज वेल JNK जिस वक़्त था वो उस वक़्त का बने थे। हेल्थ सेक्टर में एक ये दिखाया है कि जो नए 2019 के बाद कोई बनी होगा, तो ये सारे चीज़ें पहले बने हुए थी। रहा सवाल जो उस वक़्त भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते थे या स्टेट सेक्टर से जो स्कीम्स होते थे वो उस वक़्त भी आते थे। आज के गवर्नमेंट में भी जो सेंट्रल स्कीम जो होते थे PMGSY वगैरह कनेक्टिविटी में अगर देखेंगे वो नॉर्मली जैसे पहले भी था आज भी वही जितने पहले होते थे आज भी वही स्कीमें आते थे। हमारा देरी नहीं मांग हमारे एयरपोर्ट का था, एयरपोर्ट और सिविल एयर सर्विस का। अभी तक तो उसका आता पता नहीं है। 3 बार उड़ान स्कीम में रखा, 3 बार निकाल के फेंक दिया। तो जोजिला टनल की जहाँ तक बात है वो हम सबको पता है कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थे यूपीए गवर्नमेंट उस वक़्त इसका बाज़ाब्ता तौर पे प्रोजेक्ट बनी, सेंक्शन भी हुई और इवन टेंडर भी हुई 1-2 बार। तो टेक्निकल या कुछ मसाइल आके वो उसमें ये हो गया। तो 2019 के बाद जब 2019 से पहले बीजेपी को जब गवर्नमेंट थे इसमें सेंटर में, स्टेट में PDP और बीजेपी का गवर्नमेंट थे, उस वक़्त भी तो एक बार जो टेंडर होके फिर उसको टेंडर जो है वो कैंसिल करना पड़ा। फिर आगे जाके 2019 के बाद हम सबको पता है कि चाइना साइड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ते जा रहा था। तो सबसे मेन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि
ये हमारे फौज का देन है कि जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस इम्पोर्टेंट जो है जोजिला टनल का उन्होंने उसको उबारा। तो टनल जो है उस हिसाब से इनको बना ये काम शुरू किया। और आज ये एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि जोजिला टनल पे तेज़ी से जो है काम जो काम अच्छा किया है उसको हम को सराहना है। तो नितिन गडकरी जी है जो पूरा एक उनका एक काम करने का तरीका एक अलग है। तो उनकी उसकी वजह से जो है आज टनल में जो है स्पीड से जो है काम हो रहा है। अब आप पार्लियामेंट में जाएंगे, आपका सरकार होंगे, तब क्या आप खासकर नुब्रा को लेके या ज़ांस्कर को लेके और भी हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जगहों पे अभी भी डिस्ट्रिक्ट का मांग चल रहा है, उसको लेके क्या ये रहेंगे सर आपका? देखिए, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट का मसला है, आपको पता है जो जब 2018 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उस वक्त बीजेपी ने आराम से हमारे खुसूसन ये ज़ंस्कार और नुब्रा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। झूठ बोला गया उनको कि आपको हम डिस्ट्रिक्ट देंगे। एक डिस्ट्रिक्ट का सेटअप करने में उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक वो पैरामीटर उस पर नहीं उतरता है तो डिस्ट्रिक्ट देना कोई आसान बात नहीं है। तो एक तो ये है। दूसरा, ज़ंस्कार और नुब्रा के साथ साथ बहुत कुछ और इलाके हैं। हमारे द्रास साइड है, सुरुकर से है, यहाँ चंतान साइड है, शम साइड है। तो हर साइड से अब आवाज़ बुलंद होने लगी कि हमें भी डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट और ख़ुसूसन जो एमपी साहब हमारे एमपी साहब ने उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ उनको झूठ बोला गया। और आज आप उनका हालात देख रहे हैं, जहाँ भी जाता है पब्लिक में तो वो पब्लिक जो है उनसे सवाल करते हैं। तो मेरा अपना ये है कि ज़ंस्कार को जाए डिस्ट्रिक्ट में, हम कभी ज़ंस्कार के डिस्ट्रिक्ट के ख़िलाफ़ हम नहीं रहे। नुब्रा को डिस्ट्रिक्ट मिले, हम कभी नुब्रा के डिस्ट्रिक्ट के ख़िलाफ़ नहीं रहे। हमारा मानना ये होगा कि अगर लद्दाख में कोई ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इस तरह का बनाया जाता है तो पूरे लद्दाख में देख के हर एरिया को देख के हमारे द्रास इलाका है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट की डिमांड अभी मांग कर रहे हैं। सुरुकर से इलाका है जहाँ पे मेरा ख्याल से मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। तो वहाँ के लोग डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह ले डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो उन सब को देख के किस तरह से कहाँ क्या होगा उसमें देख के इंशाल्लाह हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठा वादा नहीं करेंगे। कोशिश हम इंशाल्लाह सबके लिए करेंगे। डेवलपमेंट के लिहाज से हम बात करें तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का आपका नज़रिया रहेंगे सर? देखिए, मैंने शुरू से मैंने पूरे लद्दाख के अवाम से ये वादा किया है, उनको भरोसा दिलाया है कि इस बार मुझे जो है लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस ने मुझे आगे किया है लद्दाख के मुद्दे के ऊपर। तो इस बार पहले की तरह ये नहीं है कि लेवल का सिर्फ रीजन के बेस पे या रिलीजन के बेस पे अभी ये इलेक्शन नहीं है। लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हमने इस इलेक्शन में मैं आगे गया हूँ। तो मैंने लोगों को यही भरोसा दिलाया है कि इंशाल्लाह एक तो मैं अगर जीता हूँ, पार्लियामेंट में पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे लद्दाख का आवाज़ बन के मैं रहूँगा। लद्दाख की आवाम की जो आवाज़ है उसको मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। किसी पार्टी का या किसी शख्सियत का या किसी ग्रुप का ना बन के लद्दाखी आवाम का नुमाइंदा बन के मैं काम करूँगा। और जितने भी हमारे लद्दाख में ये जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो या जिस कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो, सबको साथ लेके सब के मशवरे से इंशाल्लाह मैं सबका नुमाइंदे करूँगा। ये मैंने लद्दाख के आवाम से वादा किया है। और मुझे एज एन इंडिपेंडेंट मुझे यूनाइटेडली मुझे निकाला है, तो इसीलिए निकाला है। और ख़ुसूसन करगिल में इस बार का ये मेरी खुशकिस्मती है कि करगिल में कम से कम इस इतिहाद के साथ हमारे बहुत सारे बुद्धिस्ट भाई लोग इससे जुड़े हैं। और करगिल में माइनॉरिटी हमारे बुद्धिस्ट भाई है, लेह में मुस्लिम लोग जो है माइनॉरिटी में है। तो ये मेरा एक मैसेज भी है और मैं एक यकीन दहानी भी मैं देता हूँ, ख़ासकर करगिल में जो माइनॉरिटी लोग बसते हैं, बुद्धिस्ट भाई है, हमारे कुछ सिख भाइयाँ भी है।
तो उनको ये यकीन दिलानी देता हूँ कि आप सबको साथ लेके जो भी आपके मसाइल है इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के आपके मशवरे से मैं काम करना है। तो ये कोई भी ऐसा चीज़ मैं नहीं करूँगा जिसमें किसी मज़हब के बिना पर या किसी रंग उसके बिना पर मैं कोई काम नहीं करूँगा। ये मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। पार्लियामेंट्री इलेक्शन का जो सीट है, चाहे करगिल में हो या ले में हो, दोनों के लिए 2 सीट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको लेके किस तरह के फाइट रहेंगे आपका? देखिए पिछले बार जब आप गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट से हम जब बातचीत कर रहे थे, लास्ट में जब हमारा बातचीत था उसमें खुसूसन जो हमारा 4th पॉइंट एजेंडा में ये चौथा हमारा डिमांड है कि लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री सीट होना चाहिए। तो उस पर बातचीत के दौरान उनका यही कहना था कि 2026 तक जो है डिलिमिटेशन बंद है। 2026 में ये डिलिमिटेशन है, तो उस वक़्त जो है इस इशू को उठाना चाहिए और उस वक़्त इंशाल्लाह वो इशारा भी यही दे रहा था कि उस वक़्त हम जो है आपका एक कन्स्टिट्यूंसी उसमें बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह 2026 आते आते हम इंशाल्लाह इस मुद्दे को ज़ोर शोर से हम उठाएंगे और 2026 में जब डिलिमिटेशन होगा तो हम कोशिश करेंगे उसमें लद्दाख को दोनों सीट मिले। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, अब मुझे पता है कि हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हर इलाके के अपने इश्यूज़ है, हमारे संस्कार के इश्यूज़ है, अलग नुब्रा के अलग इश्यूज़ है। यहाँ पर हमारे द्रास करगिल में जितने भी हमारे इलाके हैं, सुरुकर से लेकर चिकन सोद, इसी तरह लेह में बहुत सारे इलाके हैं। इन इलाकों का अलग अलग अपने इश्यूज़ है। हर कम्युनिटी का भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, अलग अलग इश्यूज़ होंगे। इसी तरह हमारे कुछ देरीने मांगे भी हैं, जिस तरह हमारा एयरपोर्ट का मसला है। एयरपोर्ट का मसले को इंशाल्लाह पहले फुर्सत में हमने इसको टेकअप करके इसमें काम करना है। हमारे ये NPS जो मुलाजिमीन हैं उनका बहुत बड़ा इश्यूज़ है, जो उनका ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको शामिल करने की बात है। ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में है, मगर लद्दाख के जो हमारे NPS मुलाजिम हैं इंशाल्लाह उनके साथ भी मैं खड़ा होकर उनके लिए काम करूँगा। हमारे ये कैजुअल लेबर्स का लद्दाख में खासकर बहुत इश्यूज़ हैं। उनके जो है उनको परमानेंट किए जाने का इश्यूज़ है। कैजुअल लेबर्स पिछले कुछ सालों में वो लोग एहतिजाज पे बहुत रहे हैं, उनका इश्यूज़ है। उनके इश्यूज़ को भी हमने एड्रेस करना है। इसी तरह हमारे खुसूसन मोबाइल कनेक्टिविटी के मसला है, जो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ है। पनीगढ़ पहलगाम रोड है, यहाँ से दाहनू से इधर हमारे नुब्रा का रोड है। इसी तरह हर इलाके के इश्यूज़ होंगे, तो इंशाल्लाह डेवलपमेंटल साइड में भी हर इलाके में जाके उनके इश्यूज़ को एड्रेस करके हम काम करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को लेके क्या होंगे सर? सबसे अभी खत्ते लद्दाख में बहुत बड़ा सबसे हमारे लद्दाख में इस वक्त अगर इशू है तो वो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के है। तो इंशाल्लाह हमारे 4 पॉइंट एजेंडा में ही है ये। पहले फुर्सत में जो लद्दाख ये हमारे यूनियन टेरिटरी का जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है उसको जल्द से जल्द उसको ये तश्कील देना है। PSC के लिए हमारे जो KDA और एपेक्स दोनों मिलके जो है गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उस पर बातचीत आगे बढ़ा है। तो उसको हम जितना जल्दी हो सके उसको बातचीत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके जो है PSC का लद्दाख को अगर सेपरेट PSC मिलता है तो ठीक है, नहीं तो JNK या किसी के साथ ये रख के जो है इसका इशू मसले का हल करें। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको किस तरह का रोज़गार हम मुहैया कर सके, किस तरह लोगों का इकोनॉमी को हम बढ़ा सके, उस पर हम बैठ के काम करना है। 20 मई को इलेक्शन है सर। पूरे खत्ते लद्दाख की करगिल की हम बात करें तो अभी से जश्न जो है वो मना रहा है कि हाजी हनीफा जान जो इस बार जीतेंगे ही जीतेंगे। लोगों में एक विश्वास है, भरोसा है। तो क्या कुछ उनको मैसेज रहेंगे सर? क्योंकि अभी तो पॉलिटिक्स में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि जीते हुए कैंडिडेट भी पॉलिटिक्स में अलग रूप दिखाते हैं। तो क्या कुछ रहेंगे सर, क्या मैसेज रहेंगे आखिरी? इंशाल्लाह मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ कि लोग जो है जिस तरह का लोगों का रिस्पांस जो मुझे मिल रहा है उससे मुझे पूरा यकीन है कि मैं कामयाब होंगे।
लेकिन लोगों से मेरा यही अपील है, गुजारिश है कि ये इलेक्शन है और सियासत है, तो आखिरी दिन तक जो है हमको पीछे नहीं बैठना है। तो 20 तारीख तक जितने भी हमारे बाहर से लोग हैं, बाहर जो रहते हैं, वो करगिल आके कल 20 तारीख को जो है घर से निकले। और ख़ासकर मैं जो फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो घर से निकल के जो है वोटिंग के लिए निकले, पोलिंग बूथ पे आए, क्योंकि ये वोट जो है वो आपका अपना एक राइट है, तो इसका इस्तेमाल करें। और जोर दर जोर इंशाल्लाह सब निकल के जो है मेरे आप में वोट करें, यही अपील है मेरे लोगों से। हाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कारगिल से हाजी हनीफा जान, जो कि इस साल जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर करगिल लद्दाख से लड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि 20 मई को इलेक्शंस है, तो वहाँ पे क्या रिजल्ट आते हैं हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।